गाइस ये है मेरा फ़ोन Redmi Note 8। मैं इसी से अपना क्लास 11 की चीज़ें पढ़ रहा हूँ। गाइस मैं एक टीचर से पढ़ रहा हूँ, उनका नाम है ABJ सर। मैं उनको दिखा रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो न्यू ब्लॉग। सो गाइस सभी लोग सेहरी खा के सो गए हैं, लेकिन मैं नहीं सोया हूँ। देखो आँख बहुत लाल हो रही है, सोना है। तो गाइस अभी मैं वीडियो बनाने की वजह से नहीं सोया हूँ। कैसे मैनेज करते हो पढ़ाई को भी और ब्लॉग को भी, दोनों को एक साथ? हाउ विल यू मैनेज? सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर मैं मैनेज कैसे करता हूँ दोनों चीज़ों को एक साथ, और वो भी बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि अभी मैं सोया नहीं हूँ। सहरी खा के मैं सीधा यहीं पे आ गया हूँ व्लॉग बनाने के लिए। और गाइस अभी मैं जाके सोऊंगा। देखो नींद बहुत ही तेज़ से आ रही है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को कि आखिरकार मैं एक साथ व्लॉग को भी और वीडियो को दोनों को मैनेज कर रहा हूँ। हालाँकि इस टाइम पर अभी मैं ज़्यादातर व्लॉग पर ही ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि गाइस रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सबका यही हाल है, सिर्फ मेरा ही नहीं। तो अभी मैं ज़्यादातर व्लॉग पर ही ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी रमज़ान का दी एंड होता है उसके बाद मैं पढ़ाई को अच्छे से मजबूत से पकड़ के रखूँगा। और गाइस एक बात और आपको बता दूँ कि अभी मैं क्लास 9th में हूँ, और क्लास 9th का बच्चा कितना पढ़े, कैसे पढ़े, क्या करे, मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, और इस पर अभी लगातार मैं डेली व्लॉग्स ला रहा हूँ। डेली बना रहा हूँ पूरा दिन का व्लॉग मैं। और इसको बनाने में मुझे ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन करनी पड़ रही है। उतना नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो करेंगे ही। और गाइस रमज़ान चल रहा है तो पढ़ाई को थोड़ा साइड में रख के यही ध्यान दे दें तो ही ठीक है, क्योंकि वैसे भी पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी, तो फालतू बैठने से अच्छा है कि इसी को पकड़ के रखें। तो गाइस सबसे पहले मैं क्लास 9th में पढ़ाई कर रहा हूँ, और क्लास 9th का बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है लगभग डेली का 5 से 6 घंटे। गाइस मैं रमज़ान से पहले डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई किया करता था, और ज़्यादातर पढ़ाई मेरी एक्स्ट्रा चीज़ों की लेवल की होती थी। 9th में उतना नहीं है जितना मुझे पढ़ना है। 9th का ख़त्म। 9th का मुश्किल से अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे सिर्फ 2 महीने में वो ख़त्म कर सकता है पूरी 9th, वो भी अच्छे तरीके से, जो कि मैंने ख़त्म किया है। गाइस उसके बाद आप बार बार रिवाइज़ करते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है गाइस रिवाइज़ करना। जो पीछे हो चुका है उसको रिवाइज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, 2 दिन बाद भूल गया। ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारे लोगों का यही हाल है। तो गाइस सबसे पहले हमें रिवाइज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रिवाइज़ करना ही करना चाहिए। हर चैप्टर की PYQs को करना चाहिए, जो हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में हुआ या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई भी हो, हमें उसके PYQs को ज़रूर करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस होना ही चाहिए। एक चैप्टर पढ़ लिया, कम से कम उसके 300 से 400 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए। उसके अलावा बेकार है पढ़ना। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। हाँ, इस क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, बिना देखे सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, पहले ही थॉट में आंसर निकले। और गाइस सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा जो है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मेरी बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। हालांकि मुझे प्लान नहीं है मैथमेटिक्स लेने का आगे, लेकिन बहुत ही फेवरेट और बहुत ही अच्छा है। मैं सबसे ज़्यादा लगभग डेली अगर मैं 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसमें से 2 या 3 घंटे मेरा मैथमेटिक्स रहेगा और बाकी सब्जेक्ट साइड में रहेगा। उसमें 3 घंटे में मेरा सिर्फ मैथ, और बाकी 3 घंटे में सारे सब्जेक्ट, वो भी स्कूल के भी, कोचिंग के भी, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं उसी में मैनेज करके रखता हूँ। गाइस रमज़ान से पहले मैं कुछ 11th की भी चीज़ें पढ़ रहा था। गाइस मैं अभी 9th में हूँ, लेकिन मैं 11th की भी स्टार्ट कर दिया हूँ पढ़ना, वो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे, JEE एडवांस तक का। लेकिन गाइस इतना पढ़ने से मेरा क्या फ़ायदा है? आखिर मैं 9th में हूँ तो फिर 11th का क्यों पढ़ रहा हूँ? क्या है, क्या काम है मुझे इसका? सवाल तो है। गाइस मैं आपको बता दूँ कि मुझे 9th में रह के 11th में पढ़ने का फ़ायदा बहुत है। इतना है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। गाइस अभी से अगर मैं 11th का पढ़ रहा हूँ तो मेरा फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि मैं अभी से वो चीज़ें जानने लग जाऊँगा जो बच्चा 11th में जान रहा है 2 साल बाद। मैं अभी 2 साल पहले वो चीज़ें कर रहा हूँ। और गाइस बहुत लोग ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रही है ऊपर की चीज़ें। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर समझना चाहोगे, दिमाग लगाओगे तो लगेगा। पहले उसके लिए 10th की कुछ चीज़ें भी चाहिए, तो कुछ चीज़ें आप पढ़ लो, उसके बाद फिर पढ़ो। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए।
मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 11th का। मैं आपको बुक भी दिखा रहा हूँ, नोट्स भी दिखाने वाला हूँ, हर चीज़ दिखाऊंगा और मैं किससे पढ़ रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा। हालांकि मैं इसकी कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन नहीं की हूँ, फ़ोन से ही पढ़ता हूँ। यूट्यूब चैनल है एक अच्छा सा, उन्हीं से पढ़ता हूँ, एक सर है एकदम बेस्ट, उन्हीं से पढ़ता हूँ। लेकिन गाइस उनसे पढ़कर मुझे क्या फ़ायदा है? आखिर मैं अभी तो 9th में हूँ ना, फिर 11th का क्यों पढ़ रहा हूँ? गाइस सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर अभी से आप 11th की कुछ कुछ चीज़ें जानने लग जाओगे तो आप उस टाइम पे जाओगे तो आपको उतना मेहनत नहीं पड़ेगा। अगर आप अभी से हर कॉन्सेप्ट को लेकर चलोगे, जो बच्चा 11th में पढ़ रहा है, तो आपको उस टाइम पे लगेगा कि अरे यार ये तो मुझे पढ़ा हुआ है, ठीक है हो जाएगा, आसानी है, इसमें क्या है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं यार भूल जाता हूँ। भूलोगे? हर कोई भूलता है भाई, आप क्यों नहीं भूलोगे? भूलना पड़ेगा, बिना भूले काम नहीं चल रहा। भूलने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि प्रैक्टिस करो, रिवाइज़ करो, सबसे बेस्ट। इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं। प्रैक्टिस रिवाइज़ यही है, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं वो आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपसे सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। हालांकि मैं व्लॉग का भी आपको बताऊँगा कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन अभी आप पढ़ाई देखिए। क्योंकि गाइस अगर मुझे ये कहा जाए कि तुम व्लॉग का लेके चलोगे या पढ़ाई का, तो मैं अभी तो दोनों मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं पढ़ाई को ज़्यादा अच्छे से पकड़ कर रखूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। व्लॉग भी अच्छा लग रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू व्लॉग पढ़ाई ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और गाइस मैंने सोचा है कि मुझे फ्यूचर में बायोलॉजी लेनी है, मतलब क्लास 11 मुझे बायोलॉजी लेनी है। लेकिन मैं 9th के और 10th के मैथ को इतना अच्छे से पकड़ के रखा हूँ कि शायद न कोई पकड़ के रखे। क्योंकि मेरे क्लास में और भी बच्चे हैं जिन्हें बायो लेनी है वो छोड़ रहे हैं मैथ, जिन्हें मैथ लेनी है वो बायो छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं अरे यार छोड़ो, तुम्हें तो बायो लेनी है ना, तो मैथ क्यों पढ़ रहे हो? लेकिन यार सब्जेक्ट पढ़ना तो पड़ेगा, सब्जेक्ट है तो क्यों ना पढ़े। और गाइस इसमें पढ़ने से भी फ़ायदा है, जितना मैथ आपका ब्रेन एक्टिव करेगा ना, उतना कोई भी सब्जेक्ट आपको ब्रेन एक्टिव कर ही नहीं सकता। मैथ एकदम बेस्ट। क्योंकि गाइस मैथ जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उतना आपका दिमाग खुलेगा। और गाइस एक बात और, 11th की जो फिजिक्स है ना, वो पूरी मैथ पर ही बेस्ड है। अभी मैं 35 लेक्चर सिर्फ मैं मैथ का ही लिया हूँ, उसके बाद फिर मैं 11th की फिजिक्स में स्टार्ट हुआ हूँ। गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ विद प्रूफ, जो दिखाता हूँ। गाइस ये है मेरा फ़ोन Redmi Note 8, मैं इसी से अपना क्लास 11th की चीज़ें पढ़ रहा हूँ। गाइस मैं एक टीचर से पढ़ रहा हूँ, उनका नाम है ABJ सर, मैं उनको दिखा रहा हूँ। गाइस यहाँ से फिजिक्स बाई ABJ सर क्लास 11th स्टार्ट हो रही है। और जेई मेन एडवांस फिजिक्स लेक्चर 1 मैथमेटिक टूल। अभी गाइस मैथमेटिक टूल ही चल रहा है, देखो लेक्चर नंबर 1 से लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ लेक्चर नंबर, अभी जाएगा टोटल, यहाँ देखिए गाइस 35 तक वेक्टर प्रोडक्ट। उसके बाद फिर फिजिक्स का रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट हो रहा है। बताओ 35 लेक्चर, वो भी अच्छे खासे। इसमें एक घंटे का भी है, एक 28 मिनट का, एक 43 मिनट का, 28 ऑन एवरेज आधे घंटे से आस ही पास के सारे लेक्चर्स हैं। 35 लेक्चर पहले मैं मैथ का पढ़ रहा हूँ, उसके बाद जाके फिर मैं 11th की फ़िज़िक्स पढ़ पा रहा हूँ। तो देख रहे हो मैथ का कितना यूज़ है। तो गाइस ये थी लेक्चर की बात। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं फ़िज़िक्स के लिए बुक कौन सा कर रहा हूँ। ये देखो, फ़िज़िक्स के लिए मेरे पास है इतनी मोटी बुक, कि मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ। गाइस एशांत प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 11th, VK मेहता, रोहित मेहता। गाइस एशांत स्कूल गए। ये बुक बहुत ही अच्छी है मेरे ख्याल से, मैं तो यही लिया हूँ। और इसका आपको मैं प्राइस दिखा देता हूँ, कुछ इतना है, लेकिन मैं सेकंड हैंड लिया हूँ तो मुझे थोड़ा सा और कम में मिल गया है। देखो यहाँ पे मैंने टेप वेप लगा दी है ताकि आसानी से फटे ना और अच्छे से चले। देखो गाइस यहाँ पे टेप लगा दिया है। और अभी मैं इस बुक से ही अपना फिजिक्स कर रहा हूँ। गाइस ये थी एक्स्ट्रा चीज़ें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 9th का क्या पढ़ रहा हूँ। 11th की तो कुछ चीज़ें अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं 9th का क्या पढ़ रहा हूँ। और गाइस ये देखो 11th का नोट्स ये रहा, ये मेरा 11th का नोट्स है। गाइस देखो ये है मेरी 11th की नोट्स। यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं मैं 7/3/24 से स्टार्ट किया हूँ, 7 मार्च से। और मैं क्लास 11th भी डाल रखा हूँ। देखो मैथमेटिकल टूल जो कि मैंने आपको लेक्चर में दिखाया था, फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ग्राफ, ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन है। गाइस ये 12th की मैथ है, लेकिन 11th की फिजिक्स में काम आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये भी डिफरेंशिएशन ही है। और गाइस देखो इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये सब गाइस 11th की चीज़ें। ये वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, और भी बहुत चीज़ें। गाइस काइनेमेटिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है 11th की।
देखो मैं 7 से स्टार्ट किया था और मैं 21 तारीख से लेकर 11th की फिज़िक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब मुझे 14 दिन लग गए सिर्फ मैथ को करते हुए। और अभी मैं इसको थोड़ा रोक के रखा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपनी पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है। तो गाइस अगर आप भी 11th की चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, भले ही आप 11th में ही हो या आप 9th में या 10th में, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगा। फिर आप चाहो तो ABJ सर से पढ़ाई कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये बेस्ट है पढ़ने के लिए। अब गाइस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आखिर मैंने 10th की क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, फिर जाके मैं 11th का पढ़ पा रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले 10th की मुझे ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री एक नंबर का चैप्टर है, हर जगह पे यूज़ है। 11th की फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ तो है ही भाई। तो गाइस सबसे पहले मुझे ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, थोड़ी सी एडवांस लेवल की आनी चाहिए, क्योंकि 10th का ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा लो लेवल का है, उतना मज़ा नहीं आता है। तो आपको ABJ सर पढ़ा देंगे, सबसे पहला वो आना चाहिए। बाकी 10th का और मुझे नहीं लग रहा कोई चैप्टर और काम आ रहा है फिजिक्स में। और गाइस 9th का ही सारा 5 चैप्टर 9th में है, वो 5 का पाँचों चैप्टर फिजिक्स में 11th में भी आएगा। पहले आपको 9th का 5 चैप्टर आना चाहिए, क्योंकि 9th के बहुत सारे कॉन्सेप्ट 11th में यूज़ होते हैं। तो आप उसको पढ़े रहेंगे तो आसानी रहेगी आपको समझने में, फिर आप ऊपर से करते करते चले जाएंगे, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। और गाइस अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो आप 12th भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 9th में 11th का आता है और 10th में 12th का आता है। हालांकि 10th की मैथ 11th में यूज़ होती है, बाकी और भी चीज़ें वो जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 12th में ही आएंगी। अब गाइज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आखिर मैंने 9th में क्या क्या पढ़ी है। तो गाइज़ 9th में मैंने बायोलॉजी पूरा कर लिया है, मतलब सारे सिलेबस तो बहुत पहले ही कर लिया था, बार बार रिवाइज़ भी किया है, ऑलमोस्ट सभी याद ही होंगे। अगर कुछ चीज़ें मैं भूल भी रहा हूँ तो उसको रिवाइज़ करूँगा, लेकिन अभी नहीं, ईद के बाद ही करूँगा। ये है मेरी 9th की नोट्स, ये क्या क्लासमेट की फिजिक्स की नोट है। और गाइस ये भी क्लासमेट की है, केमिस्ट्री की नोट। और भी नोट्स है, मैं आपको सारे नहीं दिखा रहा हूँ। ये फिजिक्स की नोट्स है, थोड़ी मोटी है, ज़्यादा पूरा फुल तो नहीं हुआ है लेकिन चल रहा है। देखो गाइस मैं 9th की फिजिक्स के लिए कर रहा हूँ स्टैलिन मल्होत्रा, ये देखो। और भी बुक्स में कर रहा हूँ, मैं आपको फिर बता सकता हूँ, मैं उतनी बुक नहीं ला जाऊँ। गाइस फिजिक्स के लिए मैंने स्टैलिन मल्होत्रा की है, और पियर्सन एक बुक आती है, मैं वो भी किया हूँ, और कोचिंग के सारे मॉड्यूल्स भी कर लिए। उसके बाद फिर मैथ की बारी है। तो गाइस मैथ में मैं RS अग्रवाल एक बुक होती है वो किया हूँ, RD शर्मा भी किया हूँ, MTG भी किया हूँ, और कोचिंग के जितने भी मॉड्यूल थे वो सारे कर लिए। और गाइस केमिस्ट्री के लिए मुझे एस चाँद है, जो मैं अब फिजिक्स के कर रहा हूँ, वही केमिस्ट्री की भी बुक लिया हूँ 9th के लिए। अभी मैं 11th की कुछ भी स्टार्ट नहीं किया हूँ, सिर्फ फिजिक्स और इसके अलावा कुछ नहीं, और बायो और केमिस्ट्री नहीं। तो अभी मैं 9th की सिर्फ एस चाँद बुक ही किया हूँ, उसके अलावा और कोई बुक नहीं किया हूँ। और उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, बाकी कोचिंग की नोट्स और कोचिंग की मॉड्यूल, इतनी काफ़ी है। और गाइस बायोलॉजी के लिए मैं एक बुक कर रहा हूँ, प्राची नाम की है, वो मेरा एक दोस्त दिया था, तो मैं उसी को कर रहा हूँ, वो भी ठीक ही है। कोचिंग की नोट्स ही बहुत है। और अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो तो NCERT कर लो पहले, उसके बाद फिर बुक्स को भी कर लो और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, बस इतनी बहुत है। और गाइस आपको मैं बता दूं कि आज तक मैं कोई बुक नई नहीं खरीदा हूँ, मेरे पास सेकंड हैंड ही बुक रहती हैं, ये भी किसी दोस्त से ले लिया या जाके शॉप से सेकंड हैंड ले ली। गाइस अगर आपके पास नहीं है नई बुक तो कोई ज़रूरत नहीं है, सेकंड हैंड से भी उतनी अच्छी से पढ़ाई होगी, और बुक में तो सेव ही लिखा रहता है, कोई फ़र्क कोई इशू नहीं है। आप सेकंड हैंड से भी पढ़ सकते हो, वो भी अच्छे तरीके से। बस उसकी कंडीशन थोड़ी सही होनी चाहिए, सारे पेज होने चाहिए, बस और क्या चाहिए उसमें बुक में। ना बोलते बोलते गला सूख रहा है, अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं पूरी वीडियो बनाऊँगा। और गाइस एक चीज़ और, जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी के अलावा कोई भी टीचर आपको ज्ञानी नहीं बना पाएगा जब तक आप खुद से नहीं करेंगे। खुद से ही करना है आपको, तभी आप अच्छे से पकड़ पाएंगे हर चीज़ों को। जितना कोचिंग में पढ़ाया हो, स्कूल में पढ़ाया हो, या खुद से ही पढ़ा हो, या ऑनलाइन पढ़ा हो, कहीं भी पढ़ा हो, उसको जितना ज़्यादा आप खुद से लेंगे ना उतना ही ज़्यादा बेस्ट है। और गाइस जितना हो सके हमें किताबें पढ़ना चाहिए, क्योंकि किताबों से ही हमें नॉलेज आता है। अब गाइस ये थी कुछ चीज़ें जो मैं आपको अपने पढ़ाई से रिलेटेड बताया हूँ। अब ये बता रहा हूँ कि मैं कितना घंटे पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ। वीडियो की शुरू में मैं ही आपको बता दिया था, मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता हूँ लगातार। मैं 1 घंटे पढ़ूँगा, फिर 10 से 15 मिनट ब्रेक लूँगा, फिर 1 घंटे पढ़ूँगा, ऐसे करके मैं लेता हूँ। या कभी कभी 2 घंटे एक साथ, अगर अच्छा मन रहा तो। उसके बाद नहीं तो फिर 1-1 घंटे में ब्रेक में लेता हूँ। और गाइस ब्रेक लेना भी चाहिए, पढ़ते टाइम बीच बीच में मैं पानी भी पीता हूँ, और पीना भी चाहिए ताकि आपको फ्रेश रहे एकदम अच्छे से। उसके बाद फिर मैं इतना पढ़ाई करने के बाद
2-3 घंटे आधे या 1 घंटे आराम कर लेता हूँ, फिर से 2-3 घंटे फिर से पढ़ाई करता हूँ। नहीं तो मैं एक साथ कंटिन्यू 6 घंटे पढ़ाई करता ही नहीं हूँ। करना मुझे उतना बेटर नहीं लग रहा है। अगर मैं सुबह को 2 घंटे पढ़ लिया तो ठीक है, दोपहर को भी 2 घंटे पढ़ लिया, शाम को भी या फिर रात को भी 2-3 घंटे एक साथ कंटिन्यू पढ़ लिया। मैं लगातार 6 घंटे कभी नहीं पढ़ता हूँ। गाइस मैं अभी तो लाइब्रेरी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं लाइब्रेरी भी जाता हूँ। तो लाइब्रेरी में 10 से 2 मैं डेली पढ़ता हूँ। लगातार 4 घंटे यहाँ हो गए। फिर मैं 2 बजे घर आऊँगा, फिर नहीं पढ़ूँगा, सीधा खाऊँगा पीऊँगा आराम कर लूँगा। अभी तो कोचिंग भी नहीं था, तो मैं आपको कोचिंग के बाद का बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं 9 बजे या 10 बजे खाना पीना खा के फिर रूम पे ही पढ़ता था 2 घंटे, 10 से 12 या फिर 9 से 11, मतलब 2 ही घंटे पढ़ना है, कभी भी पढ़ो। टोटल मिला के 6 घंटे ऑन एवरेज डेली का है मेरा। उससे ऊपर का मैं जाता ही नहीं हूँ और जाने का मन भी नहीं करता है। और गाइस जितना हो सके हमें कि भाई फ़ोन से तो उतना दूर रहना चाहिए, फालतू का नहीं, या किसी से फालतू की बात है, कोई बात कर रहा है बीच में जाके बैठ रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें टाइम की वेस्टिंग ही है। अगर आप 10 से 15 मिनट वहाँ पे दे दिए, आप वही 10 से 15 मिनट अगर थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे हैं तो उसमें आप ही का फ़ायदा है। या फिर कोई और काम, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई, कोई भी काम आप फालतू मत करिए। मतलब कि यार 2 बच्चे बातें कर रहे हैं, बीच में मैं भी जाके बात कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। इससे तो भाई दो ही रहना है। कुछ भी करो लेकिन टाइम को वेस्ट मत करो बस। कहीं भी किसी भी फील्ड में जाओ, हर चीज़ बेस्ट है। अगर आप अच्छा कर रहे हो किसी भी फील्ड में तो गाइस वो आपके लिए बेस्ट ही है, वो ख़राब नहीं हो सकता। लेकिन आपको अच्छा करना पड़ेगा, रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसी चीज़ों में ही ध्यान दो। गाइस ये थी कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बातें। आई होप कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी। और गाइस अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं व्लॉग कैसे कर रहा हूँ। तो गाइस मैं सुबह उठूँगा और बिना सोचे ओछे कैमरा उठा लूँगा, फ़ोन ही से बना रहा हूँ, और जो भी घर में होता रहेगा मैं उसी को क्लिप लेता रहूँगा और लास्ट में शाम के टाइम या रात में उसको ऐड कर लूँगा, सब एक साथ जोड़ लूँगा। उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं, जैसे उसमें आवाज़ आ गया किसी का या इधर उधर हो गया कैमरा, तो उसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद फिर उसको एडिट करके फिर रख लेता हूँ, फिर सुबह को उसको अपलोड कर देता हूँ। अभी तो मेरा स्कूल भी नहीं है, कोचिंग भी नहीं है और उतना रमज़ान में पढ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इस पे अच्छे से फोकस कर पा रहा हूँ और कंटिन्यू डेली व्लॉग ला पा रहा हूँ। लेकिन अगर गाइस मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरी कोचिंग ओपन हो रही है, हालांकि अप्रैल से ओपन भी हो रही है 15 अप्रैल के बाद, तो फिर मैं कैसे करूँगा। गाइस मैं स्कूल डेली नहीं जाता हूँ, कभी नहीं डेली गया हूँ। हफ्ते में 2 दिन खुद से छुट्टी लेता हूँ, 1 दिन संडे का मिलता है, 3 दिन तो हो गया। उस 3 दिन में मैं 6-6 घंटे पढ़ाई करके 18 घंटे कंप्लीट कर लेता हूँ। पूरे हफ्ते की पढ़ाई में उस 3 दिन में अच्छे से कवर कर लेता हूँ। क्योंकि स्कूल जाओ भाई 7 से 2 बजे तक, फिर तुरंत 4 से 7 कोचिंग, उसके बाद आओ खाओ पियो, 2 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई हो पाती है, उसके अलावा नहीं पढ़ाई हो पाती है। फिर मैं 2 दिन ब्रेक इसीलिए लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से सेल्फ स्टडी कर सकूँ। और गाइस अगर आपके पास स्टडी टेबल है तो उस पर पढ़ना ज़्यादा ही बेटर है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हूँ यहाँ पे रख के पढ़ रहा हूँ, या मेरे पास छोटी सी टेबल है मैं इस पे रख के पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे कभी कभी ऐसे होता है कि नींद आने लग जाती है। क्योंकि अगर आप टेबल पे पढ़ रहे हो तो आप एकदम एक्टिव रहोगे, ऐसे तन के बैठोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो उसमें मज़ा आएगा पढ़ने में। ये मेरा एक्सपीरियंस है और शायद सही भी है। मैंने और भी बच्चों से पूछा है कि भाई तुम कैसे पढ़ते हो, तो वो बताते हैं कि भाई मैं टेबल पे ही पढ़ता हूँ, अगर वैसे पढ़ता हूँ तो नींद आने लग जाती है। हालांकि ये बात सही है, नींद सबको आती है, मुझे भी आती है, इसलिए मैं टेबल पे ही पढ़ता हूँ। और मैं आपको टेबल वीडियो के शुरू में ही दिखाया हूँ, पहली वीडियो में। गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रही है और आप डायरेक्टली कुछ ऊपर की चीज़ें पढ़ने लग रहे हो तो उतना अच्छा नहीं है। पहले आप जिस क्लास में हो उसको मैनेज कर लो, उसको मैनेज करने के बाद, उसको पकड़ने के बाद अच्छे से तभी आप अगली क्लास में जाओ। नहीं तो पता चले आप पीछे कभी छोड़ रहे हो, आगे जा रहे हो, उसको भी छोड़ के अगले में जा रहे हो, तो ऐसे में आप उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे जितना आपको अगर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे कि पहले इसको ख़त्म कर लेनी है फिर इसको फिर इसको। गाइस मेरे ख्याल से इतना जितना मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर किया है। अगर इसके अलावा आपका और भी कुछ पढ़ाई को रिलेटेड या किसी भी चीज़ को रिलेटेड सवाल है तो अगर मुझे आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करिएगा और हर कमेंट मैं आपका पढ़ूंगा, आप कमेंट करिएगा। अगर कुछ चीज़ें मैं गलत भी बोला हूँ तो उसको भी कमेंट करिएगा कि भाई ऐसा नहीं, कुछ इस तरीके का है, मैं उसको भी सुधार करूँगा। लेकिन मेरे ख्याल से मैं जितनी बातें बोला हूँ वो मेरे ख्याल से सही ही है।
वैसे आप बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।